वो मीरा जी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस अपने भक्तों के साथ शेयर करते हुए कहती हैं, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई। कहते सिर्फ नहाने से भगवान नहीं मिलते। कोई कहे मैं तो रोज नहाता हूं या दोनों टाइम नहाता हूं या 3 टाइम नहाता हूं। मीरा जी कहते अगर इससे भगवान मिलता तो उन पानी के जानवरों को, मछली को, मगरमच्छ को मिल जाता जो पानी के अंदर ही रहते हैं। फल मूल खाकर हरि मिले तो बहु बादर बदराई। कहते कोई कहे जी मैं तो अन्न नहीं खाता हूं, फलाहारी हूं, सिर्फ फल खाता हूं। मीरा जी कहती है अगर सिर्फ फल खाने से मिलते तो कई पक्षी हैं जो सिर्फ फल खाते हैं, बंदर इत्यादि जानवर हैं जो कि फल खाते हैं, उनको मिल जाने चाहिए। तृण खाकर हरि मिले तो बहुत मृगी अजा। कोई कहे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मतलब प्योर वेजिटेरियन होने से भगवान नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खाने से मिल जाएगा। नॉनवेज खाने से तो मिलेगा नहीं, वो तो प्राणी हत्या है, वो तो महापाप है। प्योर वेजिटेरियन होने से भी नहीं मिलेगा। मीरा जी कहती है अगर ये घास पात खा के मिलता तो जो हिरन है वो तो घास ही खाता है, जो बकरी है वो तो सिर्फ पत्ते खाती है, उनको मिल जाना चाहिए। स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा। मीरा जी कहती है अगर कोई कहे जी हम तो सब संसार छोड़ के जंगलों में बाबा जी बन के रहेंगे, तो कहते अगर इससे भगवान मिलते तो कहते जो खोजा हैं, हिंजड़े हैं, उन्होंने तो मैरिज नहीं कराई, तो उनको भगवान मिल जाने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज कराने से मिल जाएंगे। हर एक जन्म में चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, कुछ भी हैं, हर एक जन्म में हमारी फैमिली होती है। अगर इससे ही हमारा मोक्ष होता और इससे ही अगर हमको भगवत प्राप्ति होती तो हर एक जन्म में ये हम संसार करी जा रहे हैं, तो इससे हमको भगवान मिल जाने चाहिए, तो मोक्ष हो जाना चाहिए था। आज हम इस संसार में बैठे हुए हैं, आज इस 84 के चक्र में, इट मीन्स आज तक हम कभी भगवत धाम में नहीं गए, आज तक हमको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार भी कोई भगवत धाम में चले जाए, भगवान कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते मेरा धाम वो है जहां पर एक बार कोई आ जाए फिर कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में, दुख के चक्र में नहीं पड़ता है। हम आज जितने भी संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी जितने भी हैं, हमें आज तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, हम एक बार भी भगवत धाम में नहीं गए। अगर गए होते तो आज हम इस संसार की, इस 84 के चक्र में ना होते। तो मीरा जी कहती है कि ये घर बार छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। अगर ये घर बार छोड़कर, संसार नहीं करके, शादी वगैरह नहीं करके अगर भगवान मिलते तो हिजड़ों को मिल जाते। कोई कहे जी हम तो सिर्फ दूध आ रही हैं, सिर्फ दूध पीते और कुछ नहीं खाते। मीरा जी कहते हैं दूध पीकर हरि मिले तो बहु वत्स वाला। छोटे छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध ही पीते हैं, उन्हें भगवान मिल जाने चाहिए। देखो कितना सुंदर मीरा जी ने बोला, नित नहाने हरि मिले तो जल जंतु होई, फल मूल खाकर हरि मिले तो बहुत बादर बदराई, तृण खाकर हरि मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़कर हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा, दूध पीकर हरि मिले तो बहुवत्स वाला, मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। मीरा जी कहते जब तक तुम्हारा भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, भगवान आपको नहीं मिलेंगे। प्रेम क्या होता है, ये डिवाइन लव क्या होता है, ये भगवत प्रेम क्या होता है? सिर्फ चैतन्य चरितामृत में प्रेम की परिभाषा तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने दी, जो बहुत विद्वान भी रहे हैं और भगवान के प्रेमी भक्त भी रहे हैं। उन्होंने लिखा, कृष्णेंद्र प्रतिवांचा धरे प्रेम नाम। जब हमारी सारी जीवन की एक्टिविटीज सुबह से लेकर अगली सुबह तक जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं सब श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होंगी। हमारा हरि नाम जप करना, हमारा आरती करना,
हमारा भगवान को भोग लगाना, हमारा एकादशी व्रत करना, हमारा नाम जप करना, हमारा संकीर्तन करना, हमारा भगवत गीता पाठ करना, इवन हमारा भगवान को भोग लगाकर खाना, लोगों से बातचीत करना, हमारा पहरावा, हमारा व्यवहार, ये जब सारा कुछ सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा तब उसको प्रेम कहा जाएगा। जब हम कुछ क्रियाएं करेंगे, चाहे हम पूजाएं करें भगवान की, चाहे हम हरिनाम जप करें, उसके बदले अगर हम कुछ भगवान से मांगते रहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। भगवान की खुशी के लिए भगवान के कार्य करते रहना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्ति के अंगों को अपने जीवन में ढालना, इसको प्रेम कहते हैं। और मीरा जी कहती हैं जब तक ये प्रेम नहीं हुआ तब तक आपको नंदनंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। मीरा कहे बिना प्रेम से ना ही मिले नंदलाल।